नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव है। मैं वैसे तो गांव का निवासी था, लेकिन अब दिल्ली में रहता हूँ। मेरी छोटी बहन 20 साल की है और मैं 25 साल का हूँ। एक बार की बात है, मैं और मेरी बहन मौसी के वहाँ गांव में गए हुए थे। मौसी के घर पर मौसी और उनकी बेटी रानी थी। रानी अभी 18 साल की थी। मेरी मौसी गांव में रहकर खेती का काम देखती थी और मौसा उनके साथ नहीं रहते थे। वे शहर में रहकर नौकरी करते थे। उनका 4 साल से मौसी के पास आना नहीं हुआ था। शायद मौसी और मौसा के बीच कोई अनबन हो गई थी। मेरी मौसी बहुत खूबसूरत है। उनकी जवानी बहुत ही नशीली है। उनकी फिगर 36-28 की है। मौसी के उठे हुए गुब्बारे को देखकर किसी का भी पप्पू खड़ा हो सकता था, पर गांव में बंदिश होने के कारण मौसी के इलाज के चलते मौसी किसी से ज़्यादा नहीं खुलती थी। मैं मौसी के पास पहुंचा तो मौसी को बहुत खुशी हुई। दूसरे दिन मौसी उनके खेत में चली गई। मेरी बहन भी उनके साथ चली गई। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि वो खाना खेत में मेरे हाथों भेज दे। मैं बाद में खाना लेकर गया। मौसी काम करके थक गई थी। उन्होंने खाना खाया और आराम करने के लिए लेट गई और मैं उनकी बगल में लेट गया। मेरी बहन भी मेरे पास में लेट गई। मेरी आंख लग गई। जब आंख खुली तो देखा मौसी के गुब्बारे ब्लाउज से बाहर निकल रहे थे और वो खुद ही उनको दबा रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन एक पल बाद धीरे से एक आंख खोलकर देखा तो पाया कि मौसी एक मोटी सी मूली से अपनी गुफा को खुजली मिटाने में लगी थी। ये गरम नज़ारा देखकर मेरा पप्पू खड़ा हो गया और मेरा पप्पू से रस निकलने लगा। मैं मौसी के इस गतिविधि को हल्की मुंदी आंखों से देख रहा था। कुछ देर बाद शायद मौसी ठंडी हो गई तो अपने कपड़े ठीक ठाक किए और निढाल सी होकर लेटी रहीं। मैं इस बात पर गौर नहीं कर पाया था कि जिस तरह से मैंने मौसी को ये सब करते हुए देखा था, उसी तरह मौसी ने भी मुझे देखते हुए देखा था। उसके बाद मौसी उठी और फिर से अपने कामों में लग गई। शाम को हम घर चले आए। उसके बाद से मौसी को देखने का मेरा नज़रिया ही बदल गया। अब मैं मौसी को मौसी नहीं बल्कि एक माल के नज़रिए से देखने लगा। फिर मौसी की बेटी रानी ने खाना परोसा और हम सब मिलकर खाना खाया और उसके बाद सोने के लिए जा ही रहे थे, तभी मौसी ने कहा, राजीव तुम मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर मैं मौसी के कमरे में चला गया तो मौसी ने मेरी माँ के बारे में बात किया और यहाँ वहाँ की बातें करने लगी। फिर मैंने देखा मेरे मौसी का हाथ मेरे पप्पू के बिल्कुल पास था। मैं मौसी के इस व्यवहार को समझ नहीं पा रहा था। इतने में मौसी मेरे पप्पू को छूने लगी और कहने लगी, बेटा मेरी एक बात मानोगे? मैंने कहा, हाँ मौसी, आप बोलो तो सही। तब मौसी ने बोला, राजीव तुम्हारे मौसा 4 साल से मेरे पास नहीं आए हैं। मेरी गुफा में बहुत खुजली होती है। जब तुम्हें और तुम्हारे पप्पू को देखा तो मेरी गुफा की खुजली और बढ़ गई। तो क्या तुम मेरी खुजली मिटाओगे? मैंने तो पहले हिचकिचा कर रहा था, पर इतने में मौसी ने मेरे पप्पू को ज़ोर ज़ोर से दबाने लगी और मेरा पप्पू एकदम से खड़ा हो गया। फिर मेरी भी सब्र टूट गया और मैंने मौसी को सीधे बेड पर पटक दिया और मौसी के बदन के सारे हिस्से को चूमने लगा। मौसी के गुब्बारे की ज़ोर ज़ोर से दबाने लगा। ये सब करते समय मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मौसी भी कुछ अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी। अब मुझे रहा नहीं जा रहा था, तो मैंने सीधे अपने पप्पू को मौसी के गुफा के अंदर घुसा दिया और मौसी चिल्ला उठी। ऐसे ही कार्यक्रम चलता रहा। उस रात मैंने मौसी का 4 बार कार्यक्रम किया और सालों की प्यास मौसी को एक ही रात में संतुष्ट कर दिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।